हे गाइस, दिस इज अंकित। हेलो एंड वेलकम। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे 2PC क्या होता है। गाइस, ये वीडियो का जो टॉपिक है आप में से ही एक पर्सन ने रिकमेंड किया था। तो गाइस, इसी तरह से आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। वो कमेंट के फॉर्म में भी कर सकता हूँ और वीडियो के फॉर्म में भी इस तरह से रिप्लाई कर सकता हूँ, बट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ओके, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, 2PC क्या होता है? 2PC एक्चुअली एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का टॉपिक है, राइट। और सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ट्रांजैक्शन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनका जो तरीका एक अलग होता है, और जो आपका ट्रांजैक्शन नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस में होता है उनका एक तरीका डिफरेंट होता है, राइट। तो वही यहाँ पे कुछ कनेक्शन है जो आपको समझना है। अब गाइस, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर ट्रांजैक्शन आपको नहीं पता है तो सबसे पहले करना क्या है, आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आपको देखना है। आपको ट्रांजैक्शन के बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही साथ उसके अंदर मैंने एसिड प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन कर रखा है, राइट। ओके, अब गाइस, आपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कई तरह के देख रखे होंगे मार्केट में, मतलब सुन रखा होगा, जैसे कि मोनोलिथिक जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल है, उसके बाद सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, उसके बाद आपका माइक्रो सर्विसेज जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन द मार्केट राइट नाउ, राइट। लेकिन इनकी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, इनको मैं इसलिए अभी पिक कर रहा हूं ताकि इससे कनेक्ट करके आपको 2PC इजीली समझा सकूं। दैट्स द मेन रीजन, राइट। और साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखना कि माइक्रो सर्विसेज की सीरीज में बहुत जल्द लॉन्च करूंगा, लाऊंगा अपने चैनल पे। ठीक है, तो वहां पे डिटेलिंग में सारी चीज़ें कवर करूंगा। मोनोलिथिक क्या होता है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज क्या होती है, डिटेलिंग में जाएंगे। अभी नहीं, बहरहाल अभी मेरा जो टॉपिक है उसको मेरा फोकस है, राइट। ओके, मान लो गाइस, मोनोलिथिक क्या होता है? अच्छा, मोनोलिथिक मींस अ थिंग और सिंगल यूनिट विद बिग चंक ऑफ कोड, राइट। एक सिंगल फाइल होती है जिसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, राइट। मतलब एक सिंगल यूनिट के अंदर सारा कुछ होता है। आपको प्रेजेंटेशन लेयर होता है, बिजनेस लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है, लाइक दैट। ठीक है, तो वो जब भी आप सर्वर पे डिप्लॉय करते हो एक सिंगल फाइल जनरेट करते हो, लाइक जार फाइल या फिर वॉर फाइल, उसको फिर सर्वर पर डिप्लॉय करते हो। कल को एप्लीकेशन में कोई चेंजेस होते हैं तो कल को फिर से आपको वो जार फाइल जनरेट करनी पड़ेगी या एक सिंगल फाइल जनरेट करनी पड़ेगी और फिर से सर्वर पर डिप्लॉय करना पड़ेगा। इमेजिन करो कि आपने एक एप्लीकेशन बनाया और उसका डोमेन नेम लेट से रखा है mygrocery.com। अब उसमें कोई यूज़र विजिट करता है आपकी वेबसाइट पे और कोई पर्टिकुलर आइटम को ऑर्डर कर रहा है आपकी वेबसाइट से, राइट। ओके, मान लो यूज़र ने रिक्वेस्ट किया आपकी वेबसाइट पे और एक आइटम को ऑर्डर करने की रिक्वेस्ट की, तो क्या होगा गाइस? अब जो आपकी एप्लीकेशन है mygrocery.com, वॉट एवर यू कैन इमेजिन हियर, राइट। तो इसी के अंदर सारा कोड अवेलेबल है, बिजनेस लेयर, लॉजिक, सारा कुछ आपका यही में। तो इसी में क्या होगा कि जैसे हिट गया और ऑर्डर क्रिएट करना है तो यहाँ पे बैकएंड में एक ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि हर एप्लीकेशन का अपना एक डेटाबेस होता है। तो मोनोलिथिक में बेसिकली सिंगल डेटाबेस यूज होता है, लेकिन हाँ, हॉरिजॉन्टली स्केल अप कर सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, राइट। तो एक डेटाबेस है, राइट। तो क्या होगा कि एक ट्रांजैक्शन क्रिएट होगा बैकएंड में, यूजर ने रिक्वेस्ट किया, ऑर्डर क्रिएट किया, तो क्या होगा कि अब ट्रांजैक्शन में क्या हो सकता है कि भाई उसका अमाउंट चेक करेगा यूज़र का, भाई जो यूज़र का वॉलेट में अमाउंट है या नहीं है, उसको डिडक्ट करेगा। डिडक्ट करने के बाद फिर उस अमाउंट को अपडेट करेगा नए अमाउंट से, जो भी उसका बचा हुआ अमाउंट होगा, और फाइनली जो है कमिट करेगा। मतलब ये पूरे जितने ऑपरेशन हो रहे हैं ना, ये एक सिंगल ट्रांजेक्शन में होंगे। एक सिंगल ट्रांजेक्शन क्या है? सेट ऑफ ऑपरेशन है। मान लो कि कोई डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड फिच कर रहा है, रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है, तो वो सारे ऑपरेशन जो हो रहे हैं ना एक सिंगल ट्रांजैक्शन में हो रहे हैं। और ये सिंगल ट्रांजैक्शन में कोई एक ऑपरेशन अगर परफॉर्म होने से फेल हो गया तो क्या होगा, जितने भी पुराने वाले प्रीवियस वाले जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हुए, सक्सेस हुए, वो सारे रोल बैक होंगे। यही ट्रांजैक्शन कहता है कि या तो पूरी तरह से कंप्लीटली सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होंगे, सारे ऑपरेशन कंप्लीटली डन होंगे, या तो भाई कुछ नहीं होगा। अगर 2-4 सक्सेस हुए, एक भी फेल हुआ है ट्रांजैक्शन का ऑपरेशन, तो सारे प्रीवियस वाले ऑपरेशंस रोल बैक होंगे। तो ये बेसिकली ट्रांजैक्शन डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस में इस तरह से ट्रांजैक्शन होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मान लो इसी एप्लीकेशन को आप क्या कर रहे हो, माइक्रो सर्विसेज में डिवाइड करो, मतलब माइक्रो सर्विसेज में बना रहे हो। माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए डिजाइन किया। माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि हर कंपोनेंट, मतलब जो भी फंक्शनैलिटी होती है, उनको सर्विसेज के फॉर्म में स्प्लिट कर देते हैं। एक बड़ी लार्ज एप्लीकेशन को मल्टीपल कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। मान लो कि 2 सर्विसेज आपने अपनी एप्लीकेशन के लिए बनाए,
एक तो यूज़र वॉलेट का बनाया है सर्विस, और दूसरा एक ऑर्डर का सर्विस बनाया है जो कि आइटम ऑर्डर होंगे, राइट। तो एक ऑर्डर की सर्विस बना रखी है, एक यूज़र वॉलेट की सर्विस बना रखी है, राइट। अब ये सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर है, राइट। अब फिर से यूज़र मान लो कि रिक्वेस्ट करता है, इमेजिन दैट। अब हर सर्विस का अपना एक डेटाबेस होता है, राइट, और राइट ये आपको पता होगा। और क्या होता है, हर सर्विस को जरूरी नहीं एक सिस्टम पे एक सर्वर पे डिप्लॉय किया जाए, उसके मान लो कि हर सर्वर उसका डिफरेंट सर्वर होता है, राइट। अलग अलग जगह पे अलग अलग एरिया पे मान लो डिप्लॉय किया गया, कोई कहीं पे भी कर सकते हैं, राइट। तो डिफरेंट सर्वर पे एक सर्विस को डिप्लॉय कर रखा है, वो सिर्फ एक दूसरे से टॉक करती, कम्युनिकेट करती, बस, ठीक है, कनेक्टेड रहती। अब गाइस मान लो रिक्वेस्ट आई और उसने एक ऑर्डर रिक्वेस्ट किया और एक आइटम को ऑर्डर क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो क्या हुआ, अब क्या सर्विस बेस्ड है तो क्या होगा, वो सर्विस सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, यूज़र वॉलेट की सर्विस पे जाएगी, हिट करेगी और चेक करेगी क्या इस पर्टिकुलर यूज़र के वॉलेट में अमाउंट है या नहीं है। अगर इनफ अमाउंट अवेलेबल है तो वो वहाँ से डिडक्ट करेगा अमाउंट, डिडक्ट किया, उसके नए अमाउंट के साथ अपडेट किया, ये काम हो गया। अभी ये सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि अभी ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ। अब ऑर्डर क्रिएट करने के लिए दूसरी रिक्वेस्ट जो जाएगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट सर्विसेज है, तो वहाँ पे गया, कहाँ पे, ऑर्डर वाली रिक्वेस्ट पे। अब मान लो ऑर्डर को रिक्वेस्ट करते इस टाइम पे, क्रिएट ऑर्डर के टाइम पे क्या हुआ, वहाँ पे फेलियर आ गया, वहाँ पे रिक्वेस्ट क्रिएट मतलब ऑर्डर क्रिएट नहीं हो पाया और फेलियर आ गया। अब फेलियर होने की वजह से क्या होगा गाइस, जो पहले ट्रांजेक्शन मतलब कि जो यूज़र का वॉलेट वाली सर्विस से जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है उसको रोल बैक नहीं कर पाएगा, यहाँ पे वहाँ का जो अमाउंट कट गया तो कट गया। बट यही प्रॉब्लम है, इसी को रिजॉल्व करने के लिए मल्टीपल तरीके होते हैं। यहाँ पे आता है 2PC, इसके अलावा सागा भी होता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड एनीथिंग कि भाई ये यूज़ करो वो यूज़ करो, मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं 2PC को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। अगर आपको लगे कहीं पे यूज़ कर सकते हो तो यू कैन गो विथ 2PC ऑल्सो, राइट, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम को जो ऑर्डर क्रिएट करना था और ऑर्डर क्रिएट करते टाइम पे फेलियर आ गया ऑर्डर की सर्विस पे, और जबकि यूज़र वॉलेट की सर्विस पे उसका अमाउंट यूज़र का डिडक्ट हो चुका है, तो ये रोल बैक नहीं कर सकता। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे 2PC के थ्रू। अब 2PC क्या करता है, अब क्या, एक कोऑर्डिनेटर नाम की एक नई सर्विस आएगी। मान लो कि यही जो आर्किटेक्चर था इसी के अंदर एक कोऑर्डिनेटर नाम की एक नई सर्विस आएगी। वो इन्हीं के अंदर भी सर्विस मान लो कि ऑर्डर सर्विस के अंदर ही ये फंक्शनैलिटी हो सकती, या फिर मान लो एक इंडिपेंडेंट सर्विस भी आप अपने प्रोजेक्ट में बना सकते हो। मान लो कोऑर्डिनेटर नाम की एक सर्विस आई, आपने बनाया उस एप्लीकेशन में। अब क्या होगा कि जब भी यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, अब डायरेक्टली यूज़र वॉलेट में रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। अब क्या होगा, मान लो कि आपने एक ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए, मतलब ऑर्डर करने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपने रिक्वेस्ट किया, तो कोऑर्डिनेटर पे गया। अब कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट पास करेगा यूज़र वॉलेट पे और साथ ही साथ ऑर्डर वाली सर्विस पे। ये पैरेलल भी हो सकती या फिर 1 by 1 भी हो सकती, ठीक है। तो दोनों पे जाएगी, यूज़र वॉलेट वाली सर्विस पे भी जाएगी और ऑर्डर वाली भी सर्विस पे जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि जब जाएगी ना, यहाँ पे समझना गाइस, यूज़र का वॉलेट चेक करेगा। अगर यूज़र का वॉलेट में अमाउंट है तो डिडक्ट नहीं, अभी यहाँ पे डिडक्ट मतलब कि अभी यहाँ पे क्या है, 2 फेज कमिट होने वाला है। अभी 2 फेज कमिट क्या, यहाँ पे जैसे गया यूज़र वॉलेट में, वो चेक करेगा सब कुछ ओके। अगर उसने यूज़र वॉलेट वाली सर्विस ने रिस्पॉन्स में कोऑर्डिनेटर को ओके किया, मतलब कि सही है ओके किया, अगर ओके का रिस्पॉन्स आया तो मतलब कि वो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर अभी रुका रहेगा कि हाँ भाई चलो यूज़र डिटेल की तरफ से क्लियर हो गया। अभी ये डिडक्ट नहीं करेगा अमाउंट, एग्जैक्टली फाइनली कमिट नहीं करेगा, वो सेकंड फेज में करेगा। तो फर्स्ट फेज में उसने देखा कि हाँ यूज़र डिटेल, यूज़र वॉलेट जो सर्विस है उसने रिस्पॉन्स किया, ओके क्लियर। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेटर वेट करेगा किसका, ऑर्डर सर्विस का, जहाँ पे रिक्वेस्ट गई है। अगर ऑर्डर की तरफ से भी ओके प्रिपरेशन का, ओके प्रिपेयर का जो है रिस्पॉन्स आ गया कि हाँ ओके, मतलब कि ये दोनों रिक्वेस्ट गई थी कोऑर्डिनेटर के थ्रू यूज़र वॉलेट पे और ऑर्डर पे, दोनों की तरफ से ओके प्रिपेयर का रिस्पॉन्स अगर आ जाता है तो कहेगा हाँ भाई अभी पहला फेज कंप्लीट हो गया है ट्रांजैक्शन का। अब ये भेजेगा सेकंड फेज में। अब सेकंड फेज में क्या होगा, अब जाएगा यूज़र डिटेल पे, आई मीन यूज़र वॉलेट पे रिक्वेस्ट, और यहाँ पे अमाउंट को डिडक्ट करेगा, ठीक है, अमाउंट को डिडक्ट करेगा। और साथ ही साथ ऑर्डर पे जाएगा
ऑर्डर पे जाएगा और ऑर्डर यहाँ पे एक्चुअल क्रिएट होगा। और जब फाइनली ये दोनों डन हो जाएंगे तब फिर से ऑर्डर सर्विस से और यूज़र वॉलेट सर्विस से रिस्पॉन्स आएगा, सिमिलर जैसे पहले स्टेप में हुआ था। यहाँ पे अगर दोनों का डन आ गया, ठीक है, डू कमिट, फाइनल कमिट, तो यहाँ पे फाइनली डन हो जाएगा, फाइनल कमिट हो जाएगा। तो समझ रहे हो, पहले स्टेप पे जाएगा तो वो वेट करेगा, ओके प्रिपेयर करेगा, और दूसरे में फाइनल कमिट करेगा। पहले ही कट नहीं करेगा बैलेंस जब तक यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट नहीं हो जाएगा। तो अगर कहीं पे भी फेलियर आ जाता है, अगर इनफैक्ट मान लो, इमेजिन करो कि मान लो कि पहले सेक्शन में ही फेलियर आ गया, तो पूरी ट्रांजेक्शन वहीं से अबॉर्ट हो जाएगी। और अगर नीचे वाले फेज में, सेकेंड फेज में कहीं पे ट्रांजेक्शन फेल होगा, मान लो कि यूज़र वॉलेट सर्विस पे गया और वहाँ से रिस्पॉन्स आ गया, डू कमिट का मतलब ओके कमिट का मतलब डन हो गया, लेकिन ऑर्डर सर्विस की तरफ से नहीं आया, फेल हो गया, तो ये पूरी जो प्रीवियस वाली होंगी वो सारे अबॉर्ट हो जाएंगी। और वो कौन मेंटेन कर रहा होगा? आपका कोऑर्डिनेटर, राइट। और अगर आप इसको इन जो यूज़र डिटेल सर्विस है और जो ऑर्डर है, इस डायग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जितनी सर्विस है उसको पार्टिसिपेंट कर दो और ये कोऑर्डिनेटर। अब ये इंटरेक्ट करेगा कोऑर्डिनेटर पार्टिसिपेंट से। पार्टिसिपेंट बहुत सारी सर्विसेज होंगी जो मल्टीपल रिक्वेस्ट वहाँ पे जाएंगी, जो कि मैंने पहले बता दिया। तो इस तरह से भी डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो टू फेज में, पहले फेज में वो ओके प्रिपरेशन करता है, मतलब प्रिपेयर होती है, क्योंकि टू फेज कहता है ये टू सेक्शन में डिवाइड है, एक प्रिपेयर और दूसरा कमिट, राइट। तो ये होता है टू फेज। तो इस तरह से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पाती है यूजिंग 2PC। और इसी तरह से गाइस 3PC बहुत ही सिंपल है, सिमिलर ही इसी तरह से 2PC में, बस उसमें क्या है, एक स्टेप बढ़ जाता है। पहले स्टेप में क्या होता है, ट्रांजेक्शन गई, वहाँ से ओके का रिस्पॉन्स आएगा, प्रिपेयर ओके का रिस्पॉन्स आएगा। जैसे कि यूज़र डिटेल सेम मैंने बताया, तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जितने उसमें गया, कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट गई, पार्टिसिपेंट के थ्रू जब तक ओके प्रिपेयर का रिस्पॉन्स आएगा तो वो रुका रहेगा कोऑर्डिनेटर। उसके बाद अगर आ जाता है ओके तो वो जाएगा सेकंड फेज में, और यहाँ पे प्री कमिट का सेक्शन आएगा, प्री कमिट का फेज आएगा सेकंड फेज में। और यहाँ पे भी रिक्वेस्ट जाएगी पार्टिसिपेंट्स के पास। पार्टिसिपेंट्स वही मल्टीपल सर्विसेज हो सकती हैं, आपका यूज़र वॉलेट हो सकता है, आपका ऑर्डर हो सकता है। जब दोनों की तरफ से यहाँ पे एक्नॉलेज का रिस्पॉन्स आ जाएगा, अगर किसी एक का फेलियर का आ गया, मान लो कि एरर आ गया, फेल हो गया, तो पूरी ट्रांजेक्शन अबॉर्ट हो जाएगी। अगर दोनों का एक्नॉलेज में करेक्ट आ गया तो थर्ड फेज में जाएगा, और थर्ड फेज में भी इसी तरह से चेक करेगा। अगर उनका भी चेक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो डन हो जाएगा और ये प्रॉपर्ली सक्सेसफुल हो जाएगी ट्रांजेक्शन। तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको 2PC का बेसिक मीनिंग समझ में आया होगा। मुझे लगता है कि इतना ही सफिशिएंट है गाइस। अगर फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो गाइस। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ गाइस। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। लाइक कर देंगे, थम्स अप, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।